लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि परीक्षा एक ही दिन में होगा, एक दिन से अधिक में होगा। अगर वो योग्य है तो वो प्राथमिक के साथ साथ वो हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी तीनों के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो योग्य है तो तीनों में अप्लाई कर सकता है। तो स्वाभाविक है कि हम उसको तीनों के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए भी हम उसी हिसाब से परीक्षा की तिथि को रखेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी जो है वो बीपीएससी आयोग को दिया गया है। जी हां, सरकार ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन इस एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, क्या सवाल होंगे, क्या पैटर्न होंगे, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये भर्ती जो है उसके लिए 3 श्रेणी के आवेदन लिए जाएंगे। जी हाँ, इसमें प्राथमिक होंगे, माध्यमिक होंगे और उच्च माध्यमिक होंगे। लेकिन इसी के साथ यह भी बता दें कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो इस तीनों श्रेणी के लिए आवेदन डाल सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी जो है वो आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। हम लोगों ने जो पाठ्यक्रम निकाला और जो उसके लाइट में लोगों को जो जिज्ञासा या संशय है, थोड़ा मैं उसको दूर कर। ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि परीक्षा एक ही दिन में होगा, एक दिन से अधिक में होगा। तो हम लोग आवेदन जो मांगेंगे वो इन सभी पदों के लिए एक साथ मांगेंगे, एक ही आवेदन होगा। मतलब कहने का है कि एक कैंडिडेट अगर वो योग्य है तो वो प्राथमिक के साथ साथ वो हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी तीनों के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एक साथ अप्लाई एक साथ कर सकता है। और जब हम अप्लाई करने की जब हम उसको सुविधा देंगे, क्योंकि उसका हक भी है, अगर वो योग्य है तो तीनों में अप्लाई कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि हम उसको तीनों के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए भी हम उसी हिसाब से परीक्षा की तिथि को रखेंगे, ताकि अगर वो योग्य कैंडिडेट है तो वो तीनों परीक्षा में अलग अलग तिथि पर वो भाग ले सकता है। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम या और परीक्षा की जो संरचना है वो हम लोगों ने इस तरीके से डिसाइड किया है कि एक पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है और वो भाषा का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें उसको सिर्फ पास करना है, उसका मेरिट में नहीं जुटेगा वो। उसमें भाषा में 2 सेक्शन रहेगा। एक सेक्शन अंग्रेजी है जो सबको करना है, और दूसरा सेक्शन में विकल्प है, मतलब कि वो हिंदी, उर्दू या बांग्ला। क्योंकि हमारे पास जो पद आए हैं प्राथमिक में, उसमें बांग्ला के लिए 148 पद है, उर्दू के लिए 12,729 पद है, और बाकी जो प्राथमिक के जो बाकी हैं वो सामान्य मतलब हिंदी के हैं। ये जो क्वालिफाइंग वाला जो मामला है, जिसमें 25 मार्क्स का अंग्रेजी और मैं आपकी जिज्ञासा को जल्दी ही शांत कर दूंगा। 25 मार्क्स जो रहेगा वो, और सभी एग्ज़ाम जो हमारे हैं वो MCQ बेस्ड हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर भाषा का है उसमें अंग्रेजी 25 नंबर के रहेंगे, 25 प्रश्न, और हिंदी या उर्दू बांग्ला जो रहेगा वो 75 का रहेगा। उसमें से कोई एक चुनना है उनको। मतलब टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न रहेंगे, और पूरे पेपर में उनको 30% मतलब कि 30 नंबर न्यूनतम लाना होगा, तभी वो पास करेंगे, नहीं तो वो परीक्षा से प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो आपने सुना कि एग्जाम को लेकर और कौन से ऐसे एलिजिबल शिक्षक होंगे, अभ्यर्थी होंगे जो इन तीनों श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जो भी एलिजिबल होंगे वो तीनों श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तो एक ही लिया जाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम अलग अलग डेट में लिया जाएगा, और आयोग की तरफ से ये भी पूरी तैयारी की जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स ने तीनों की श्रेणी के लिए आवेदन किया है वो अलग अलग एग्ज़ाम में अपीयर हो सके, इसके लिए तारीख जो है वो भी अलग अलग रखी जाएगी। वहीं
कौन सा पेपर ज़्यादा हार्ड होगा और कौन सा इजी होगा, इसके बारे में भी बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि इंग्लिश का जो पेपर है वो थोड़ा इजी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी का पेपर जो है वो भी इजी होगा। लेकिन इसमें उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी का पेपर जो है वो भी टफ होने वाला है। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी अभी बीपीएससी की तरफ से इस शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों के बारे में आप जानकारी रख लें और पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाए। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।